welcome to their classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आज आपके लिए जो टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके पर कुछ स्पेशल मैंने आपका नोट्स तैयार करा है। तो इसमें क्या है कि देखो आपको बेसिकली चैप्टर में होता क्या है इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक ब्रीफ में हल्का सा मैंने इसमें तैयार किया है जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीजें, कितना लिमिट्स के अंदर क्या क्या होता है, और कुछ इसमें आगे बहुत अच्छी बातें हम पढ़ेंगे बेटा। तो होता क्या है कि हम लिमिट्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके बारे में बात करते हैं और आगे आज क्या करना है डिस्कस, उसके बारे में बात करते हैं। लिमिट्स में और कुछ क्या क्या हो सकता है इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिमिट्स को थोड़ा ब्रीफ में समझना है, लिमिट्स को थोड़ा सा आज जो है हल्का सा हमें एक फोकस करके आगे पीछे का सब ध्यान देना है। तो इन बातों को लेकर के आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आज का लेक्चर समझ में आ जाता है तो बेटा ये समझ लीजिए आपको लिमिट्स की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें लिमिट्स का निचोड़ है एक हल्का सा। तो आप इस निचोड़ को ध्यान से देखिएगा, इसलिए आज की वीडियो बेटा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी देखने की कोशिश करना, और बेटा कोशिश करने से नोट्स बना लेना ताकि आपको आगे चल के बहुत काम आएगा ये। तो आज के लेक्चर को हम फोकस करते हैं बेटा लिमिट्स में, जैसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट फॉर्म आप दोनों पे क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे इजी मेथड यही होते हैं। फैक्टराइजेशन में कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना लिमिट को अगर बेसिक से पढ़ना है तो डायरेक्ट फॉर्म को, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 5-7 करके जरूर देखने चाहिए। फैक्टराइजेशन के बेटा 3-4 क्वेश्चन मिनिमम करने आने चाहिए आपको, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेशनलाइजेशन पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि रेशनल फंक्शन बैठा होगा और वो जीरो फॉर्म यहां बना रहा होगा। ये 0/0 की फॉर्म है। देखो अगर हम इसे 0/0 की फॉर्म कहे बेटा, क्यों कहेंगे नहीं, x की वैल्यू a रख करके 0 न्यूमरेटर 0 भी डिनोमिनेटर बनता है, तो इसलिए 0/0 की फॉर्म है। अब 0/0 की फॉर्म को ये नहीं आपने से कैंसिल कर दिया, मैंने आपको बताया इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 0/0 ही है सबसे पहले। अगर वो नहीं आती तो क्वेश्चन बेकार, आगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स पर बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ही पार्ट हमें अच्छा होना चाहिए बेटा। यहां पर क्या है, रेशनलाइजेशन, न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा बहुत जानते हो बेटा, रेशनलाइजेशन बहुत पुरानी क्लासों में आपने पढ़ चुके हैं। a प्लस के 2x माइनस के रूट 3x, इसी के कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई किया। बोलो क्लियर है? आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया होगा, तो a प्लस के 2x अंडर रूट के अंदर और बेटा प्लस के रूट ऑफ 3x। बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास था 3a प्लस x डिनोमिनेटर और माइनस का 2 रूट ऑफ x, इसका कंजुगेट यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर ये बात मैं जानता हूं तो बेटा सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ काम करेगा। तो इस फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, इसके तो दोनों आ गए, तो इसके दोनों क्या हो गए, रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस के 2 रूट ऑफ x। बेटा क्लियर है? इसी तरह से 3a प्लस x प्लस 2 रूट ऑफ x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों मिलकर के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होने का मतलब क्या है, इसका अंडर रूट हट गया, a प्लस 2x, इसका अंडर रूट हट गया, तो ये कंबाइंड बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों फैक्टर्स है, इसको कुछ नहीं कहेंगे हम। ये आपके पास 3a प्लस x प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ x, ये अलग है। अब बात करता हूं इन दोनों की, ये दोनों फैक्टर कंजुगेट बैठे एक दूसरे के, इसे कुछ नहीं कहेंगे आप। ये रहेगा आपके पास a प्लस 2x अंडर रूट के अंदर और बेटा अंडर रूट 3x, ये है एंटी। ये इक्वेशन क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपका अंडर रूट हटा देगा, तो 3a प्लस x माइनस के 4x बन गया, माइनस का 4x। क्लियर है? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट हटा, इसका स्क्वायर करो 4x। कोई डाउट? तो इस तरह से क्या हुआ, आपके पास यहां पर मिला क्या बेटा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यहां a माइनस x है और यही फैक्टर 0 भी बन रहा है,
और ये फैक्टर है अलग से 3a प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब नीचे इसको कुछ नहीं कह सकते आप, a प्लस 2x प्लस के अंडर रूट ऑफ 3x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 3a माइनस के 3x। अगर आपको समझना हो, देखिए यहां से बेटा 3 कॉमन आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा a माइनस एक्स यहां से, a माइनस एक्स यहां से। अगर मैं टाइम बचाना चाहूं तो इसको पूरे को कैंसिल करके बेटा मैं 3 दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 3, क्योंकि यहां पर 3 कॉमन है और 3 कॉमन है तो 3 बच जाएगा आपके पास। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। तो अब आपके पास 0/0 की फॉर्म नहीं बची, तो इसमें आप लिखेंगे 3a प्लस a अंडर रूट के अंदर प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है बेटा, a प्लस के 2a अंडर रूट के अंदर, ये है 3a अंडर रूट के अंदर। और बेटा यहां पर हमारे पास एक 3 नंबर एक्स्ट्रा बैठा हुआ था, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऊपर बन गया 4 अंडर रूट के अंदर a, तो ये क्या देगा 2 रूट a प्लस 2 रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3a है, तो ये क्या होगा रूट 3a प्लस के रूट 3a और इनटू में कितना है बेटा 3। कोई डाउट हो तो बता। अब यहां से क्या हुआ, न्यूमरेटर हमारा हो गया 4 अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट 3a और बेटा 3, इस 2 ने इस 2 को खत्म किया, इस अंडर रूट a ने अंडर रूट a को खत्म किया, तो मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। जो इसका आंसर लाने में कभी कभी बच्चों से कोई डिजिट गलत हो जाती है, बस यही इसका खासियत है और इसका कोई वजह नहीं है। आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन में दोनों पार्ट डाल दिए, जिससे कि क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा लग सकता है, कहीं कैलकुलेशन किसी बच्चे से मिस्टेक हो सकती है, उसी की वजह से मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है। कुछ बच्चों पर आंसर गलत आ जाते हैं, आपको यही ध्यान रखना है। कंपटीशन में क्या है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आपसे आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस बेटा ज्यादा करनी होती। ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है, रेशनलाइजेशन पे एक क्वेश्चन भी आपको सब कुछ सिखा देते हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन और कर सकते हो। इस तरह से आता हूं मैं बेटा यूजिंग द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यूजिंग द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब इसके लिए भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। तो बेटा यहां पर क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। आप जानते हो ये 0/0 की फॉर्म है। क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको आप डायरेक्ट याद करें n इंटू a की पावर n। अगर बेटा ये x बैठे है, ये a बैठे है, न्यूमरेटर में जो n पावर है दोनों सेम है, नीचे पावर 1 1 है, नीचे पावर क्या है 1 1। सिंपल सी बात है, x टेंड्स टू a x a 0/0 की फॉर्म है, जो आप जानते भी हो, इसलिए बेटा ये एक स्पेशल रिजल्ट होता है, याद रखना होता है। इसी का सेकंड पार्ट अगर आपने देखा हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n, अभी भी 0/0 है। प्रीवियस लेक्चर में भी आप इसे देख चुके हैं, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे चुका हूं बेटा, ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। लेकिन आज फिर इसको थोड़ा सा यहां से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a इंटू 1 अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूमरेटर को तो लिखेंगे m इंटू a की पावर m माइनस 1 और डिनोमिनेटर वाला क्या दे रहा है n इंटू a की पावर, यहां से a सिंपलीफाई हो जाएगा, तो ये m बाई a और m बाई n सॉरी a की पावर m माइनस n आंसर देगा। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से रट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करके देखना पड़ेगा। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत स्पेशल क्वेश्चन होता है, आपको ये हमेशा कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। जो फोर्थ कैटेगरी है, इसके पर एक एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुके हैं अभी। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो ये 2 क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 की पावर 2, तो आपको 3 इंटू 4 मिल गया। देखो आंसर वही आ गया जो पहला आया था।
वो फैक्टराइजेशन था, ये आपका डायरेक्ट है। यहां पर क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब बहुत से बच्चे नहीं जानते ये वैल्यू किसकी है, 2 की पावर 10 है बेटा, 2 की पावर 10, इसे क्या कहते हैं हम, 2 की पावर 10। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, तो हम 10 इंटू 2 की पावर 9 जो 512 होता है बेटा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहेंगे 5120। क्लियर है? तो याद रखने वाली बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूं बहुत बढ़िया सा, तो उसको थोड़ा सा और ध्यान देना। जैसे हमारे पास बेटा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आप समझ गए हैं, क्लियर है? तो ये बातें जो है ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम इस पे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल और देते हैं। इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस a, x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a इक्वल टू 9, देन a इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखिए बेटा यहां पर ऑप्शन और बना देता हूं, 0, देखिए यहां पर क्या है, कुछ आंसर मैंने दिए इसमें, क्लियर है? तो यहां पर आप डी ऑप्शन ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं यहां पर, क्लियर है? इस तरह से मेरे पास, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सिंपल सी बात है, मुझे इस तरह से करना चाहिए। तो यहां पर क्या था बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस a है, x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 लिख सकता हूं मैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, क्योंकि माइनस और पावर की वजह से माइनस मिलेगा आपको। तो ये 9, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं, माइनस a की पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस a की पावर 8 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, a की पावर 8 इक्वल टू 1, बात समझ में आ गई? अब इसको अगर देखा जाए तो यहां से a के जो रूट आते हैं प्लस माइनस 1 आते हैं, क्या आते हैं बेटा, प्लस माइनस 1, ये रियल वैल्यू है इसकी, क्या है, रियल रूट्स है ये, आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन मैं आईआईटी में हमेशा बताता हूं, यहां पर 8 पावर है, और 8 पावर की अगर बात करें, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा बुक में। क्या करना होता है, x a की पावर 8 इक्वल टू 1 है, तो मैं कहता हूं बेटा यूनिट सर्किल आप बना दीजिए, और यूनिट सर्किल को अगर आप देखिए, एक तो होगा ये, एक ये और एक ये, एक ये, इस तरह से 4 रूट आ गए आपके पास। ध्यान से देखना, अगर मैं सही बात करूं तो यहां पर 1 है मेरे पास, -1 है, ये वाला i और ये वाला -i, 4 रूट, 2 इमेजिनरी दिए हुए मैंने बेटा रूट इसमें। अगर आप बात करें तो आईआईटी एडवांस की, तो इसके ये तो रियल रूट है, 2 इमेजिनरी ये हो गए और 2 इमेजिनरी के ये हो गए, 45 डिग्री पर आप इसके 2 रूट डाल दीजिए और 2 रूट इधर डाल दीजिए बेटा, मेरे पास टोटल 8 रूट होंगे, 6 इमेजिनरी रूट्स है। देखिए अगर मैं a की बात करूं, प्लस माइनस i भी मेरे पास रूट है, a की बात करूं, ध्यान से देखना, 1/√2, 1/√2 प्लस 1 माइनस 1, यहां पर माइनस प्लस 1, ये 4 रूट है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, 45 डिग्री पे पहला रूट आता है 1/√2 1 प्लस i, ये वाला कहलाता है 1/√2 1 माइनस i। अगर आप बात करें तो ये सब मेरे पास है 1/√2 माइनस 1 प्लस i, और बेटा 1/√2 1 प्लस i में अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये 4 रूट इमेजिनरी ये है, 2 ये है। तो अगर कोई आईआईटी का बच्चा है तो याद रखना बेटा, एडवांस के लिए ये बातें, ये स्पेशल क्वेश्चन है, मैं सब बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन कहता हूं, क्योंकि इसमें 2 रियल रूट आएंगे, बाकी 6 इमेजिनरी रूट्स होंगे, और वो 6 इमेजिनरी रूट्स क्या है, एक यूनिट सर्किल बनाइए आप, और यूनिट सर्किल को 8 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, पहला यहां पर, दूसरा यहां समझिए, तीसरा यहां समझ लीजिए, चौथा यहां समझ लीजिए बेटा, फिर 45 डिग्री पे एक रूट इधर और एक 45 डिग्री पे एक रूट इधर,
45 डिग्री पे एक रूट इधर, और sin 45 cos 45 क्या होता है आप जानते होंगे, वो होता है 1/√2, चाहे sin 45 हो चाहे आपका cos 45 हो। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर बेटा होगा नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप जानते हो तो इस तरह से हम इसे r × cos थीटा प्लस I sin थीटा की फॉर्म में लिखते, यही हमारा पोलर फॉर्म कहलाता है। तो इसलिए मैं इसे क्वेश्चन को बहुत स्पेशल क्वेश्चन कहता हूं, ठीक है ना बेटा। तो बेहतर है कि हम कोशिश करें इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां तक लेकर के जाए, ये बहुत ही अच्छा पार्ट कहलाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों देखो, आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आपने क्वेश्चन देखा है, जिस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसका क्लियर है, रेशनलाइजेशन, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, यहां तक का जो पार्ट है आपका बेटा क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और बेटा अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेटा किसी भी तरह से अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन शेयर करके मेरे से डाउट पूछ सकते हो। एनीवे कोई भी किसी तरह की डाउट नहीं होने दूंगा। तो बेटा बेहतर है कि हम किसी तरह से अपने लेक्चर को शुरुआत से आखिरी तक वीडियो को देखें, तो तभी ज्यादा बेहतर होगा। और मैं लिमिट्स में बेटा इसे इतना बढ़िया जो है ना पार्ट आपका है ये, इसको आप कंपटीशन में हमेशा तैयार करके जाए। और मैं चाहे एकेडमिक का बच्चा हो चाहे कंपटीशन का बच्चा हो, इस चैप्टर को अच्छा आना ही चाहिए।